क्वेश्चन में क्या हो गया, एंगल एक्स इजकल टू 62 डिग्री, चलो सही है। एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू 54 डिग्री, ये पूरा दिया हुआ है। वाई ओ इज एंगल बाई सेक्टर, वाई ओ इज एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर दैट मीन्स अगर इसको हम लोगों ने एम मान लिया तो ये भी एम हो जाएगा। एंड जेड ओ इज ऑल्सो एंगल बाई सेक्टर, जब जेड ओ भी एंगल बाई सेक्टर है दैट मीन्स इस साइड का भी एंगल दोनों इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये एन होगा तो ये भी क्या होगा, एन होगा। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है ओ जेड वाई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एक एंगल हम लोग को फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है, वाई ओ जेड, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ एम एम मतलब 2m इज इक्वल टू दे रहा है 54 डिग्री। दैट मीन्स m इजकल टू कितना हो जाएगा, 54/2, दैट मीन्स 27 डिग्री। चलो m का वैल्यू आ गया। नाउ देखो यहाँ पर ट्राइंगल एक्स वाई जेड में देखोगे सभी कोई, एक्स वाई जेड में x मालूम है, y मालूम है, तो क्या z नहीं मालूम हो जाएगा? बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x का वैल्यू है 62 डिग्री, y का वैल्यू है कितना, 54 डिग्री। तो क्या हम लोग z नहीं निकाल लेंगे? बोलो z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 50 110 114 116 डिग्री, दैट मीन्स हो जाएगा 64 डिग्री। अब देखो z क्या आ गया, 64 डिग्री, दैट मीन्स ये 2n। देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है, बोलो जल्दी। देखो 2n इजकल टू आ रहा है, ध्यान दो, 2n इजकल टू बोलेंगे सर 2n इजकल टू आ रहा है 64 डिग्री, दैट मीन्स n इजकल टू होगा 64/2 32 डिग्री। तो n पता चल गया 32 डिग्री, m पता चल गया 27 डिग्री। देखो ट्राइंगल ओ वाई जेड में, ये ट्राइंगल ओ वाई जेड है, आपको m का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, तो क्या ये नहीं पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? लिखेंगे सर वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वाई ओ जेड हम लोग को नहीं मालूम है, बट ओ वाई जेड तो आप लोगों ने m निकाला था, ओ जेड वाई को n निकाला था 180 डिग्री। m का वैल्यू हो गया 27 डिग्री, बोलो बनेगा कैसे नहीं, 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आ गया एंगल वाई ओ जेड, आप लोग इसको यहाँ रख लो, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर दो 30 20 57 59 डिग्री। ना देखो 59 मतलब 60 121 डिग्री बन तो गया, इजी तो था। एंगल वाई ओ जेड आपका निकल गया 121 डिग्री, और एन का वैल्यू ये भी निकालना था हम लोग को, ओ जेड वाई भी निकालना था। एंगल ओ जेड वाई को एन हम लोगों ने माना था, एन का वैल्यू भी आ गया 32 डिग्री, बन तो गया। कितना इजी था। लिखते हैं सॉल्यूशन, देखोगे यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल, पहले ही हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, बना दो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बोलेंगे सर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिखना मत भूलना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बोलो क्या होगा, एंगल x का वैल्यू है 62 डिग्री, एंगल y का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 54 डिग्री, तो एंगल z नहीं निकल जाएगा, निकलेगा तो z निकालते हम लोग, आ जाएगा 180 माइनस 60 50 110 116, दैट मीन एंगल z इक्वल टू 64 डिग्री, 64 डिग्री। ना आप देखोगे सिंस YO इज बाइसेक्टर, YO किसका बाइसेक्टर है? देखो तो YO है, आपको देख लो पिक्चर में एक बार, YO एंगल Y का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y। देयरफॉर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान लिए थे क्या,
बाइसेक्टर है, तो दिस इज एम, तो हम लोग लिख सकते हैं एम प्लस एम इजकल टू 54 डिग्री, दैट मीन्स 2m इजकल टू 54 डिग्री, m इजकल टू 27 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 1। ना इसी तरह हम लोग सिमिलर यहाँ पर करते हैं जेड ओ किसका बाइसेक्टर है साधना? जेड ओ किस एंगल का बाइसेक्टर है? बोलो जेड, बोलो जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? हाँ, मतलब एंगल जेड का। और एंगल जेड को अभी भी हम लोगों ने माना है, क्या माना है? चलो मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा पिक्चर में कर लेना, इसको n मान लेना, इसको भी n मान लेना, दैट मीन्स 2n। एंगल जेड को क्या लिख सकते हो? एंगल जेड को हम लोग लिख सकते हैं, सर ये 64 दिया हुआ है, मतलब n प्लस एन इजकल टू 64 हो गया, 2n इजकल टू 64 हो गया, दैट मीन्स n इजकल टू 32 डिग्री हो गया। चलो तो अब इसके बगल में ही बना देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बोलो ट्राइंगल ओ वाई जेड में, चलो यहाँ हम लोग खींच देते हैं यहाँ पर इसका। नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, पिक्चर बना लो भैया, ओ वाई जेड का पिक्चर बना लिए हम लोग, ओ वाई जेड। देखते हैं एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इजकल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल वाई ओ जेड को क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर कोई इसका वैल्यू आप नहीं माने हो, ओ वाई जेड माने हैं, एम माने हैं, देन राइट डाउन एम, इसको एन माने, राइट डाउन एन, इज इक्वल टू 180 डिग्री, एम प्लस एन, एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड प्लस 30 20 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग का बन गया सारा जो बोल रहा था। देखो दो ही एंगल बनाया था, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड निकल गया, एंड और क्या बनाना था हमारा? बोलो ओ जेड वाई भी पूछ रहा था, इसको हम लोग एन माने होते हैं, इनका हो गया 32 डिग्री। देखो ये दोनों आंसर हो गया हम लोग का।